से स्वागत कीजिएगा। अभी तक अपने सामने देखते हैं आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया जा रहा है। ये जो दीपक होता है ना, प्रतीक होता है रोशनी का, सफलता का। और दीपक प्रज्वलित करके हम उस चीज से, भगवान से, वाहिगुरु से, अल्लाह से यही मांगते हैं कि जिस भी काम की हम शुरुआत करें बहुत अच्छे से संपन्न हो। आज हमारे माननीय समिति का सुख समृद्धि के प्रतीक होते हैं। अब बिल्कुल हमारे माननीय अतिथि को सम्मानित किया जा रहा है। अब मैं रिक्वेस्ट एक बार पॉटी प्लांट देकर सम्मानित करें। और हमारे बीच सम्मानित किया जा रहा है बहुत खूबसूरत तालियों के बीच। आपने अनेकों नए प्रयोग किए। सन 2014 से पहले वंदे भारत का किसी ने नाम तक न सुना था। आज 34 से अधिक वंदे भारत दौड़ रहे हैं। और अभी हाल ही में आपने RRTS रैपिड ट्रेन को झंडी दिखा करके लोकार्पित किया। और आप ही ने अमृत भारत स्टेशन का एक नया कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान को दिया। और आज ये जो युवा कर्मी रेल विभाग में अपनी जिम्मेवारी संभालने जा रहे हैं, ये भारत के वो भाग्यशाली नागरिक हैं जो अमृतकाल के अगले 25 वर्षों में भारत की तीव्र गति की प्रगति यात्रा के साक्षी भी रहेंगे। मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा ताकि वो अपने नए दायित्व को ग्रहण करते हुए अपने आप को उसके लिए शिक्षित प्रशिक्षित कर सके। प्रधानमंत्री जी, आज के रोजगार मेला की एक विशेषता यह है कि अधिकतर नियुक्तियां रेल विभाग में हो रही है। हम सब जानते हैं पिछली 2 शताब्दी से भारत और भारतवासियों के लिए रेल केवल यातायात का ही एक प्रमुख साधन नहीं रहा, बल्कि यूं भी कहा जा सकता है कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे सोशल कल्चर और यहां तक कि हमारे साहित्य का भी रेलवे एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। जीवन की गति का प्रतीक रेल, सपनों की उड़ान का प्रतीक रेल, अपनों से मिलने और बिछड़ने का प्रतीक रेल। लेकिन इसके बावजूद विडंबना ये कि आजादी के बाद किसी भी सरकार ने इस सेक्टर को उस तरह की तवज्जो नहीं दी जिसका यह हकदार था। तो ये बात प्रमाणित हो जाती है जब आप कुछ तर्क आधारित तथ्यों पर नजर दौड़ाएं। तो उदाहरण के तौर पर देखा जाएगा कि आजादी के बाद लगभग 65 वर्ष में 2014 तक 14,985 किलोमीटर रेल ट्रैक स्थापित किए गए और उसके उपरांत मात्र 9 वर्षों में आपके कार्यकाल में ये लगभग मात्रा दुगनी हो गई और 25,000 किलोमीटर तक रेल ट्रैक स्थापित होने में और करवाने में हम सफल रहे। इसी प्रकार उदाहरण अनेक है। अगर मिसाल के तौर पर रेलवे अंडरपासेज और रेलवे ब्रिजेस की बात की जाए तो 2014 में इसकी संख्या 4,418 थी। मात्र 9 वर्षों में ये संख्या जो 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम रोजगार मेला का 10वां किस्त लेकर के आपके सामने उपस्थित है। आज एक बार फिर आपके द्वारा बटन दबाते ही देश मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि वह रोजगार मेले के इस विशेष अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी को तथा राष्ट्र की युवा महाशक्ति को अनुग्रहित करें। नमस्कार।
रोजगार मेले की ये यात्रा इस महीने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंची है। पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में ही रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी। तब से निरंतर केंद्र और एनडीए शासित भाजपा शासित राज्यों में रोजगार मेले का आयोजन आज भी 50,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। दिवाली में अभी कुछ ही समय बाकी है, लेकिन नियुक्ति पत्र पाने वाले 50,000 युवाओं के परिवार के लिए ये मौका दिवाली से जरा भी कम नहीं है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। इसके लिए आप सभी मेरे नौजवान साथी, विशेषकर हमारी बेटियां, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपके परिवार को विशेष रूप से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित होने वाले रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। हमारी सरकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर मिशन मोड में काम कर रहे हैं। हम न सिर्फ रोजगार दे रहे हैं, बल्कि पूरे सिस्टम को पारदर्शी भी बनाए हुए। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। सभी को नमस्कार। आज प्रधानमंत्री रोजगार मेला के शुभ अवसर पर हमारे बीच मंच पर आसीन माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमान गुलाम अली खटाना जी, हमारे माननीय सांसद लोकसभा श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय मेयर जम्मू नगर निगम श्री राजेंद्र शर्मा जी और जिला विकास परिषद के चेयरमैन श्रीमान श्री भारत भूषण जी और मंडल ऋण प्रबंधक श्री संजय साहू जी, अपर मंडल ऋण प्रबंधक श्री राजीव कुमार सिंह जी, अन्य इस कार्यक्रम में आप सबको हृदय से बधाई देता हुआ आज के प्रधानमंत्री रोजगार मेले के अवसर पर जो हमारा 10वां रोजगार मेला है, इसे 2 महीने पहले भी जब प्रधानमंत्री रोजगार मेला हुआ था, उस समय बीएसएफ के द्वारा जम्मू में मुझे आने का सौभाग्य मिला था। आज पुनः रेलवे की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन है। मैं सभी रेलवे के अधिकारियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। सम्मानित साथियों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ये 10वां रोजगार मेला, जिसमें हम 51,000 नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं, उन्हें देश के 37 शहरों में आज ये कार्यक्रम हो रहे हैं।
जैसा कि हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया था कि अक्टूबर 2022 से 2023 के अंत तक 10 लाख सरकारी नौकरी देकर अपने युवाओं को नियुक्ति पत्र देना है। उसी क्रम में आज का ये कार्यक्रम, तब मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से इस देश के युवा शक्ति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और युवा शक्ति वास्तव में हमारे देश की जान है और शान है, और इसी में इन युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना देश के शासन व सरकार का प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है। मैं बड़े गर्व और हर्ष के साथ कह सकता हूं कि हमारी भारत सरकार और खास तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी न केवल अपने इस उत्तरदायित्व को भलीभांति समझते हैं, बल्कि इसके निर्वहन के लिए निरंतर उचित प्रयास करते रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सदैव ही आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का सपना देखा है और इस बात को समझा है कि सशक्त भारत की नींव सशक्त युवाओं के कंधों पर ही रखी जा सकती है। इसी दिशा में आज का ये कार्यक्रम जो 10 लाख नौकरी देने के लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हम हो रहे हैं, और आज जम्मू की सरजमी से 314 हम नियुक्ति पत्र भी आप सबको देने जा रहे हैं। मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब जो कहते हैं उसको 100% पूरा करने का वो प्रयास करते हैं और करते रहे। जीवन का नया पल शुरू होने वाला है। आप सब जानते हैं पूरी दुनिया में अगर अब कोई सबसे महत्वपूर्ण काम है तो वो है मैन पावर डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमेशा ही मिशन मोड में रहते हैं, उन्होंने इसी पे ध्यान देते हुए पूरे भारतवर्ष का गौरव बढ़ाया है। और उसी के श्रृंखला में आज 71,000 अपॉइंटमेंट्स थ्रू आउट कंट्री का शुभ आरंभ वो वर्चुअल मोड से करेंगे। आप देखें अनेकों स्कीम्स सरकार ने मैन पावर डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए चलाई हैं, चाहे वो वेंचर कैपिटल बाय सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड से हो, समृद्धि फंड हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, स्टैंड अप इंडिया हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन स्कीम्स हो, द वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म हो। ये सब व्यवस्थाएं बताती हैं कि एक ही मिशन है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और यही चैलेंज दुनिया में है आज सबसे बड़ा। आप चाहे अपने पड़ोसी मुल्क में देख लीजिए या बाकी जगह पूरी दुनिया में देखिए, लेकिन हिंदुस्तान में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना जीडीपी का डेवलपमेंट 5वें स्थान पर लाया है। ये बहुत बड़ी बात है। 314 अपॉइंटीज को अपॉइंट किया जाएगा, नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इससे पहले कि हम आगे की कार्यवाही के बारे में बताएं, देखिए हमारे मेहमान खुसूसी यहाँ पर तशरीफ फरमा है, सभी डिग्निटी स्टेज पर हैं। हमारी जो परंपरा है ना, बहुत खूबसूरत है। जितने भी मेहमान होते हैं उनका आदर सत्कार किया जाता है, यही हमारी खूबसूरत परंपरा संस्कृति है। विजेंद्र
मिस्टर योगेश, मिस्टर दीप रॉय, मिस्टर राजेश, शेख उमर अहमद, शेख जायद अहमद। मुझे लग रहा है सिर्फ अपने परिवार वाले अपनों के लिए ताली बजा रहे हैं, सबके लिए खुशी जाहिर करनी चाहिए आपको। नीरज कुमार जी, प्रदीप्ता साहू, विपिन चौधरी और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से श्री आशीष शर्मा। इससे पहले कि सभी कैंडिडेट्स अपने ग्रुप फोटोग्राफ की तैयारी करें, मैं सभी माननीय अतिथियों से गुजारिश करती हूँ कि